आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स यानी एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स वाला जो चैप्टर है उसकी सेकंड एक्सरसाइज 8.2 एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द एरिया एनक्लोज्ड बाय टू डिफरेंट कर्व्स। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 से। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 विच इज 3/2 स्क्वायर। यानी ये जो है एक सर्कल बन गया जिसका सेंटर जो है वो है ओरिजिन 0 0 और जो रेडियस है r वो है 3/2, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की आपको पता है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, सेंटर 0 0 है और रेडियस r 3/2 यानी कि 3/2 स्क्वायर लिखा 9/4, तो r स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो रेडियस 3/2 आ जाएगा। तो यानी एक तो सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 3/2 है, और दूसरी इक्वेशन है पैराबोला की एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इक्वेशन 2। ये पैराबोला जो है दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, राइट। हमें सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ करना है, और रफ स्केच ड्रॉ जब हम करेंगे सर्कल का और पैराबोला का तो देखिए हम सबसे पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स भी निकालते हैं। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहां पर 4y जो है ये यहां पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इन इक्वेशन 1। 4 एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 4y लिख देंगे प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये बन जाएगा देखिए 4y स्क्वायर प्लस 4 × 4 16y, ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको फैक्टराइज जब करेंगे हम तो इसके फैक्टर्स जो बनेंगे वो हैं 2y - 1 और 2y + 9 इक्वल टू 0। यानी y की दो वैल्यूज आएंगी, एक 1/2 और एक -9/2। तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं y इक्वल टू 1/2। अगर यही y इक्वल टू 1/2 से मैं x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y में पुट करके इसको, तो देखिए क्या आएगी 4 × 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 आ गया। यानी x इज इक्वल टू ±√2, यानी x कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया ±√2 आ रहा है। तो देखिए अब रफ स्केच में देखते हैं, ये x एक्सिस है x o x डैश, ये y एक्सिस है y o y डैश। ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस जो है वो 3/2 हमने ले लिया। ये देखिए ओरिजिन 0 0, ये पॉइंट 1 है, ये 2 है और इनके बीच में ये 1.5 यानी 3/2, ये सर्कल का रेडियस हो गया। ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इन सबके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है देखिए, एक तो ओरिजिन से ले रहे हैं हम 0 0, एक ये पॉइंट A, एक ये पॉइंट B और एक ये पॉइंट C। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है OABC, ये पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना है। हम इंटरेस्टेड हैं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने में। तो हमने x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाली, पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई थी √2 और कॉमा y कोऑर्डिनेट को हमने y ही लिख दिया जनरली। पॉइंट B y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y की वैल्यू जो भी आएगी, क्योंकि वो तो रेडियस है हमारा, तो 0 रेडियस 3/2 रहेगा यहाँ पर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप 0 3/2 लिख सकते हैं। ओरिजिन के 0 0 है, ये पॉइंट C, इसका x कोऑर्डिनेट -√2 है और ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। हम जो एरिया कैलकुलेट करेंगे OABC, हम सिर्फ लेफ्ट साइड का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए लिखा जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू OABCO इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया OABO। यानी लेफ्ट साइड का जो एरिया है, ये एरिया जो शेडेड पोर्शन है हमारा, इसको डबल कर देना है क्योंकि दोनों तरफ कर्व जो है वो y एक्सिस के सिमेट्रिक है। अब ये जो कर्व है ये दो पार्ट में है, देखिए यहां पर एक अपर कर्व है जो कि सर्कल का पार्ट है और दूसरा ये लोअर कर्व है जो कि पैराबोला का पार्ट है। तो हमने लिखना है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल लिमिट y इंटीग्रेशन y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व।
अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू dx, ये हमने इंटीग्रेशन करना है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, डबल हो जाएगा। बात करते हैं लिमिट की। अपर कर्व जो है, ये अपर कर्व है हमारा, ये सर्कल का पार्ट है और इसके x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट की जो लिमिट है वो 0 to √2 है, तो ये लिमिट होगी 0 to √2। और y की वैल्यू जो है अपर कर्व की वो हम अभी निकालेंगे। देखिए यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन से जो हमारे पास थी 4x² + 4y² = 9, ये आ जाएगा 4y² = 9 - 4x², यानी y = 1/4 √9 - 4x², यानी y = 1/2 √9 - 4x²। ये हमारे पास y सर्कल का आ गया अपर कर्व, यहाँ पुट कर देंगे। 1/2 इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेते हैं, √9 - 4x² इंटू dx माइनस लोअर कर्व जो है, लोअर कर्व की भी लिमिट सेम है 0 to √2 और y की वैल्यू यानी कि जो पैराबोला से आई थी वो है x²/4 इंटू dx। ये एरिया, ये इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करते ही हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया की जो भी वैल्यू होगी वो स्क्वायर यूनिट्स में निकल जाएगी। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स। हमारे पास जो इक्वेशन थी जिसको हमने इंटीग्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स, और ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में यूज करेंगे वो आपने 7th चैप्टर में पढ़ा हुआ है। 7.7 एक्सरसाइज में लिख भी देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² इंटू dx जो होता है दैट इज इक्वल टू x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला हमने 7th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर यूज करेंगे। ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो 1 है, यहाँ पर 4 है, तो हम इसका मतलब ये 4 बाहर लेना है पहले। तो देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। उससे पहले दो इंटीग्रेशन है, दोनों की लिमिट सेम है 0 to √2, 0 to √2 मतलब कंबाइन किया जा सकता है। ये जो बाहर 2 है इसको हम दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले वाले 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, 0 to √2 √9 - 4x² इंटू dx। ये वाला 2 जब इस 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 बन जाएगा। और इंटीग्रेशन हमने कंबाइन कर दिया था तो मैं इसको x²/2 लिख लेता हूं, यहां से dx हटा देंगे और ये देखिए कंबाइन एक ही इंटीग्रेशन बन गया अब ये इंटू dx, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम थी तो इसलिए हम इंटीग्रेशन कंबाइन कर सकते हैं। ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो गया, सिर्फ √9 - 4x² बचा। ये 2 इस 1/4 से मल्टीप्लाई होकर 1/2 बन गया, सिर्फ x² इंटू dx बचा। अब यहाँ पर ये जो 4 है इसको हमने बाहर लेना पहले, तो जब इस 4 को बाहर लेंगे तो रूट बन जाएगा, 2 आएगा ये बाहर, स्क्वायर रूट होता है इसका, और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 to √2 9/4 बनेगा। 9/4 को आप 3/2² माइनस x² लिख सकते हैं और माइनस यहाँ x²/2 ही रहेगा इंटू dx, राइट। एक चीज का ध्यान रखना आपने, जब आप ये 2 कॉमन ले रहे हैं बाहर तो ये जो 2 है ये इस इंटीग्रेशन के साथ है, इस टर्म के साथ है, तो यहाँ इसको इस 2 के साथ ही रखते हैं, रूट के साथ ही, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ है सिर्फ ये 2, सेकंड टर्म में से कॉमन नहीं आया था, सिर्फ फर्स्ट टर्म में से कॉमन आया था, तो हमने पहले वाले स्क्वायर रूट के साथ ही इसको रखना है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। सॉल्व कर रहे हैं, a के प्लेस पे लिखना है 3/2, x के प्लेस पे लिखना है x, ये फॉर्मूला है। 1/1 सारी टर्म्स लिख रहे हैं, x/2 मतलब x/2 एज इट इज, ये 2 रहेगा साथ में बाहर, ये 2 रहेगा साथ में बाहर, √a² - x² सेम टू सेम आएगा, 3/2² माइनस x² प्लस a²/2 यानी 9/4 और अपॉन में 2 भी लगाना तो 9/8 हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a यानी x/3/2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट लग जाएगी 0 to √2। इस टर्म का इंटीग्रेशन अलग से कर रहे हैं, x²/2 का माइनस 1/2 और ये हो जाएगा x³ और लिमिट इसकी भी 0 to √2। अब आपने इसको सॉल्व कर देना। देखिए ये 2 एज इट इज रहने वाला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला होता है लिमिट अप्लाई करने का, तो अपर लिमिट पुट कर रहे हैं x के प्लेस पे √2/2 स्क्वायर रूट ऑफ ये 9/4 लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस
एक्स स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स, ये 3/2 है डिनोमिनेटर में, 2/3 बन जाएगा। एक्स के प्लेस पे √2 लिखना है, 2√2/3। ये अपर लिमिट पुट होगी, माइनस लोअर लिमिट 0, जब यहां पुट करेंगे सारा 0, ये भी 0, तो 0 होगी लोअर लिमिट से, माइनस ये 1/6 और ये हो गया एक्स क्यूब में अपर लिमिट यानी 2√2 माइनस 0 लोअर लिमिट। ठीक है, अब आपने इस 2 से ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, तो ये √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा √2 और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 2 8 यानी 1/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स, ये 2 जब इस 9/8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9/4 बन जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस ये 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 1/3 √2। अब आपके पास यहां पर बचा है √2/1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, √2/2 और एक ये टर्म बची है माइनस 1/3 √2, ये दोनों तो कंबाइन कर देते हैं। ये टर्म एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम चलेगी क्योंकि और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो ये आंसर में एज इट इज आ जाएगी 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, देखिए एलसीएम 6 आ गया, तो 6 3√2 माइनस 2√2 यानी 1/6 √2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, दिस इज द लास्ट स्टेप। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, एरिया बिटवीन द सर्कल एंड द पैराबोला, एंड दिस शुड बी मेंशन्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि जो एरिया होता है उसको हम स्क्वायर यूनिट्स में मेंशन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का। इस बार लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x-1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बहुत क्लियर है, देखिए 11th क्लास में हमने पढ़ी हुई है सर्कल की इक्वेशन। ये दोनों ही इक्वेशन जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी इक्वेशन 1 भी एक सर्कल है, इक्वेशन 2 भी एक सर्कल है। तो जो इक्वेशन 1 में जो सर्कल है, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है, इसका जो सेंटर है वो है 1 0 और रेडियस है 1, और जो दूसरी इक्वेशन है इसका जो सेंटर है वो है 0 0 और जो रेडियस है वो है 1। तो सबसे पहले देखिए हम कोशिश करेंगे इन दोनों सर्कल्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फ्रॉम 1 and 2 हम सिंप्लीफाई करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए हमें किसी तरह से। ये दोनों ही इक्वेशंस इज इक्वल टू 1 है राइट साइड में, अगर इनकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल आएगी, मतलब आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। x-1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं। तो देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए आप, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच रहा है देखिए बहुत सिंपली 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 यानी 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू हमने निकाल ली है सिर्फ 1/2। रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए रफ स्केच में ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन और ये x डैश, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन और ये y डैश। ये हमारा पहला सर्कल है दिस वन, जिसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है, ये 1 पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट 1 0, O से B तक इसका रेडियस है। दूसरा सर्कल है O से लेके यहाँ तक, जिसका सेंटर B है, अब इसका जो सेंटर है वो 1 0 है और रेडियस इसका भी 1 ही है, तो ये इक्वेशन है x-1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसका सेंटर 1 0 है। अब हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है वो है OCBA, ये सारा एरिया टोटल हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू OABCO। ये कंप्लीट एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर एक इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट कर्व हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। देखिए तो O से लेके पॉइंट O का एक्स कोऑर्डिनेट से लेके पॉइंट A के एक्स कोऑर्डिनेट तक, पॉइंट A का एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले थे 1/2, एक्स कोऑर्डिनेट है y0, तो लिमिट लगेगी 0 to 1/2, क्योंकि ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1/2 और y कोऑर्डिनेट हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया, तो लिमिट लगेगी 0 to 1/2 एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट तक। ये कर्व रहेगा, ये कौन सा कर्व है OA।
यानी जिसकी इक्वेशन है x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा, यहां से a से b तक जो कर्व आएगा ये एरिया, ये इस सर्कल का पार्ट है, इसकी लिमिट x कोऑर्डिनेट 1/2 से b के x कोऑर्डिनेट 1 तक, यानी 1/2 से 1 तक लिमिट रहेगी। और इसके लिए इक्वेशन कंसीडर की जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसका सेंटर 0 0 है। तो हम सिर्फ ये एरिया कैलकुलेट करेंगे जो अबव द एक्स एक्सिस है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे भी जो एरिया है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है बिलो द एक्स एक्सिस। तो रिक्वायर्ड एरिया में जैसे हमने OABCO लिखा है इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया, मैं मेंशन कर देता हूं OABO, और इसके 2 पार्ट बनेंगे, 2 टाइम्स इंटेग्रल y ऑफ OA इंटू dx प्लस इंटेग्रल y ऑफ द कर्व AB इंटू dx। जो OA कर्व है उसकी लिमिट हमने आपको बताई 0 to 1/2, और जो AB कर्व है पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट से पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट तक लिमिट लगनी है, वो है 1/2 to 1। और इनकी वैल्यूज अब हम पुट कर देते हैं। देखिए 2 टाइम्स इंटेग्रल 0 to 1/2, हमने आपको बताया था OA जो कर्व है वहां पर जो y निकलेगा वो निकलेगा √1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटेग्रल 1/2 to 1 के लिए जो AB कर्व है उसकी इक्वेशन है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने हैं, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते ही लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा वो कैलकुलेट हो जाएगा, यानी एरिया 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। देखिए ये जो इंटीग्रेशन है, ये इक्वेशन है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, और इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का हमने आपको बताया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था, फिर से लिख रहा हूँ। इंटेग्रल √a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, 7th चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो अलग अलग अप्लाई करना है फर्स्ट इंटीग्रेशन में और सेकंड इंटीग्रेशन में। हमने जो ये 2 है जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको बाहर ही रखना है। पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर में ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखिए क्या आएगा, a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, यानी x के प्लेस पे हमने x माइनस 1 यूज कर लेना है, और a के प्लेस पे हम 1 यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप चाहें तो सब्सटीट्यूशन लगा के भी अलग से कर सकते हैं, बट हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं। देखिए सॉल्व x/2, मैं लिख रहा हूँ x माइनस 1/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर, यही टर्म 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस a² अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी ओनली x माइनस 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन, लिमिट थी 0 to 1/2 प्लस। अब यही सेम फॉर्मूला आपने इस सेकंड इंटीग्रेशन में लगाना है। a के प्लेस पे 1 है, x के प्लेस पे x है, तो लिखा जाएगा x/2 यानी x/2 रूट a के प्लेस पे 1 लिखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² यानी 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी ओनली x आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में 1 नहीं लिखना, a की वैल्यू 1 है, और लिमिट है 1/2 to 1। अब हमें सिर्फ ये लिमिट्स अप्लाई करनी है और 2 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इंटीग्रेशन को भी और सेकेंड इंटीग्रेशन को भी, क्योंकि हमने दोनों अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी है। तो ये जो मल्टीप्लाई हुआ 2 है, जो डबल करना था वो भी दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन के साथ कर दिया हमने। अब देखिए पहले वाले इंटीग्रेशन के साथ 2 लिख लिया हमने यहाँ बाहर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगेगा। अपर लिमिट है 1/2, जैसे ही आप यहाँ x के प्लेस पे 1/2 पुट करेंगे, 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 √1 माइनस 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1, ये अपर लिमिट होगी। माइनस लोअर लिमिट 0 है। अपर लिमिट जब लोअर लिमिट जब आप 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 1 माइनस, देखिए 0 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस 1 0, पूरी टर्म 0 होगी। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू आएगी 1/2, पहली टर्म तो 0 होगी, लिख देते हैं 0, माइनस दूसरी टर्म जो आएगी वो आएगी 1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 आ जाएगा, राइट। ये आ गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, और ये कंप्लीट
स्क्वायर एक फर्स्ट ब्रैकेट होगी। दूसरा इंटीग्रेशन में भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्लस 2 टाइम्स अपर लिमिट 1 है इस बार 1/2। जैसे ही आप यहाँ 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस सिर्फ सेकेंड टर्म बचेगी 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट, ये 1/2 पुट करना है x के प्लेस पे, और 2 पहले से है यानी 1/4 बन जाएगा, रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 माइनस 1/2, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, बाहर माइनस है तो ये प्लस वाला साइन माइनस का हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। राइट, ये इसमें सोल्व कर दिया हमने। सिर्फ अब ये लिमिट सॉल्व करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए स्टेप से आगे सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 और अपॉन में 2 है तो माइनस 1/4 बन जाएगा। ये होगा रूट 1 माइनस हाफ माइनस 1 हाफ और उसका स्क्वायर 1/4 यानी 1 माइनस 1/4 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स, ये वैल्यू 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगी, यहाँ पर आएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स और माइनस 1 की वैल्यू लिख देंगे हम डायरेक्ट 90 डिग्री माइनस π/2 प्लस 2 इंटू, इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, ये फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए 2 इंटू एज इट इज और ये 0 प्लस 1/2 यानी 1/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू साइन 90 डिग्री 1 होता है π/2 माइनस 1/4 रूट 1 माइनस 1/4 का मतलब होता है 3/4 माइनस 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब साइन 30 डिग्री 1/2 होता है यानी π/6। राइट, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा देखिए 2 इंटू, देखिए इसके आगे लिख रहे हैं 2 इंटू माइनस 1/4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 यानी रूट 3 अपॉन में 4 स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर आके 2 बन जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू माइनस π/6 माइनस 1/2 साइन इनवर्स माइनस π/2, साइन इनवर्स नहीं लिखना यहाँ पर, सिर्फ माइनस π/2 वैल्यू है और ये प्लस का π/4 बन सकती है, 1/2 मल्टीप्लाई माइनस π/2 π/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू ये भी π/4 माइनस 1/4 लिखा है यहाँ पर एज इट इज और ये हो गया रूट 3/4 का स्क्वायर रूट होता है 2 माइनस π/2 मल्टीप्लाई 6 12 ब्रैकेट क्लोज। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस रूट 3/4 और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी 8 माइनस π/2 मल्टीप्लाई 6 अगेन 12 माइनस π/4 प्लस 2 इंटू π/4 माइनस रूट 3/8 माइनस π/12। अब ये 2 बाहर देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब हम चाहें तो इनको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं और इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इकट्ठा कंबाइन कर रहे हैं, इन दोनों 2 को बाहर ले लेते हैं इकट्ठा और ये ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, कुछ बच जाएंगे, माइनस रूट 3/8 माइनस π/12 माइनस π/4 प्लस π/4 माइनस रूट 3/8 माइनस π/12। देखिए ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना था हमें, इसमें माइनस रूट 3/8 माइनस रूट 3/2 टाइम्स है, माइनस π/12 माइनस π/12 भी 2 टाइम्स है और π/4 प्लस π/4 ये भी 2 टाइम्स है, तो ये सारी टर्म्स जो है वो 2 टाइम्स हो जाएंगी यानी माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट 3/8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ π/12 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ π/4। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देखिए बाहर 2 एज इट इज लिखा हुआ है, ये बन जाएगा माइनस रूट 3/4, ये बन जाएगा माइनस π/6 और प्लस ये बन जाएगा π/2। राइट, ये हो गया 2 माइनस रूट 3/4। आपको पता है π/2 होता है 90 डिग्री, π/6 होता है 30 डिग्री, तो ये देखिए ये प्लस का 90 और ये माइनस का 30 है, कितना बचेगा 90 माइनस 30 60 प्लस का यानी कि π/3 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2π/3 माइनस रूट 3/2। तो दिस इज द फाइनल एरिया बाउंडेड बाय द 2 सर्कल्स एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए एक्सरसाइज 8.2 हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक आपको जो एरिया कैलकुलेट करने सिखाए हैं, एक तो है सर्कल और पैराबोला और दूसरा दोनों सर्कल्स।
अब हम इसकी जो लास्ट टाइप है, तीसरी टाइप, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 8.2 का। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन whose sides have the equations y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and x is equal to 4। यानी तीन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस गिवन है। इन तीनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से एक रफ स्केच ड्रॉ करना है और उससे एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा। उस ट्रायंगुलर रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये 2 और ये 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हमें तीनों लाइंस के, फ्रॉम 1 and 2 देखते हैं पहले। फ्रॉम 1 and 2 ये y इक्वल टू 2x प्लस 1 है, ये y इक्वल टू 3x प्लस 1 है। देखिए दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों y के इक्वल है, यानी y इक्वल टू 2x प्लस 1 और y इक्वल टू 3x प्लस 1। हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट कर दिया क्योंकि दोनों y के इक्वल है। प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, ये आ जाएगा 2x माइनस 3x इक्वल टू 0 माइनस x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू तो 0 आ गई है और एक हमें इक्वेशन में गिवन है थर्ड में, x इज इक्वल टू 4। यानी इन दो पॉइंट से x से हम y की दो वैल्यूज अलग अलग निकाल सकते हैं। देखिए पहले पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, आप x को 0 रखिए, 2 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी 1। तो पहला पॉइंट आ गया 0 1, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 1। अब हम रखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू 0 आप सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 1। जैसे ही आप इसमें 0 रखेंगे उससे भी y की वैल्यू 1 आने वाली है, यानी 0 और 1 जो है वो फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। अब x इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 4 रखेंगे, तो 2 4 8 प्लस 1 यानी कि 9। तो जो दूसरा पॉइंट आ गया वो x4 y9 आ गया, और जो तीसरा पॉइंट आएगा वो पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, यानी y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 12 प्लस 1 13। तो तीसरा पॉइंट आ गया x4 y13। तो ये तीन पॉइंट्स आ गए, तीन वर्टिसेस एक्चुअली हमें पता चल गए हैं अब ट्रायंगल के। तो रफ स्केच ड्रॉ करना है तो इन तीनों पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पर। देखिए ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, x o x डैश, ये है y o y डैश। पॉइंट्स हमें प्लॉट करने थे, मान लेते हैं 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4, और यहाँ पर हमें लेने हैं, मान लेते हैं 2 4 6 8, क्योंकि 13 तक लेने हैं, 10 12 और ये 14। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा x0 y1, x0 y1 यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा x0 y1। दूसरा पॉइंट है x4 y9, 4 के सामने और 9 के सामने, 8 और 10 के बीच में 9 आएगा, तो यहाँ कहीं पॉइंट लगेगा दूसरा। और तीसरा पॉइंट है x4 y13, यानी 12 और 14 के बीच में आएगी 13 वैल्यू, यहाँ आएगी इस तरह से। तो ये एक पॉइंट हो गया 4 13, और एक हो गया 4 9, और एक हो गया 0 1। इन तीनों वर्टिसेस को मिलाते ही, तीनों पॉइंट्स को मैच करते ही हमारे पास एक ट्रायंगुलर रीजन मिलेगा हमें इस तरह से। ये दोनों सेम लाइन में तो वर्टिकल लाइन आ जाएगी, और यहाँ मैच कर देंगे इसको, स्ट्रेट लाइन से मैच करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर रीजन आ गया जिसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है। नाम लिख सकते हैं आप A B C। इस ट्रायंगुलर रीजन का हमें रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो देखिए दो पार्ट है हमारे पास, एक तो है एरिया A से C तक, अपर कर्व हो गई, और दूसरा एरिया है A से B तक, ये हमारा लोअर कर्व हो गया, यानी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो रिक्वायर्ड एरिया देखिए लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन भी कह सकते हैं आप, इसको ट्रायंगल का नाम भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC। और यहां पर है हमारे पास इंटीग्रेशन y ऑफ द कर्व AB इंटू dx माइनस
इंटीग्रेशन y ऑफ द कर्व, अपर कर्व पहले लिखा जाएगा AC माइनस लोअर कर्व नीचे लिखा जाएगा AB इंटू dx, और जो लिमिट हमने यूज करनी है वो x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट, जब AC की बात करेंगे तो पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट 0 है और पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट 4 है, तो लिमिट 0 to 4 बनेगी इसकी, इंटीग्रल 0 to 4। और y की वैल्यू AC की जो इक्वेशन है हमारे पास वो देखिए, AC की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 2x 4x 3x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 जो हमें इक्वेशन गिवन थी, ये AC की इक्वेशन है, माइनस AB की x कोऑर्डिनेट पॉइंट A का 0 है और पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट 4 है, तो लिमिट सेम रहेगी 0 to 4, और AB की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ये रहेगा 2x प्लस 1 इंटू dx। ये हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, 0 to 4 कंबाइन हो सकते हैं इंटीग्रेशन। क्या आएगा देखिए, 3x प्लस 1 माइनस है 2x माइनस 1 इंटू dx, सॉल्व कर दीजिए, इंटीग्रल 0 to 4 3x माइनस 2x, x बच जाएगा सिर्फ, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गई यानी x इंटू dx, और इंटीग्रेट करेंगे जब x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to 4 यूज करनी है, तो अपर लिमिट यानी 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस लोअर लिमिट 0, यानी कि 8 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये थी एनसीईआरटी बुक की 8.2 एक्सरसाइज जो कि थी बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, जिसमें हमने सीखा कि एरिया बाउंडेड बाय 2 डिफरेंट कर्व्स आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन का यूज करके, हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ 2 circles enclosed between 2 circles, and area of triangular region can also be calculated by using integration। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, प्रैक्टिस करनी है और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।